हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स यूनिट 4 ट्रिग्नोमेट्री। इस यूनिट जो है वो आपके सिलेबस में 80 मार्क्स में से 11 मार्क्स इस एक यूनिट के हैं। और इस यूनिट में आपको 3 चैप्टर करने हैं, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। जो चैप्टर 6 है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पे बेस्ड है, और चैप्टर जो 8 है वो हाइट एंड डिस्टेंस एज का है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। उससे पहले अपन ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बनी है। एक है ट्राइगोनन, क्या होता है ट्राइगोनन, और दूसरा है मेट्रॉन। तो एक वर्ड क्या है ट्राइगोनन और दूसरा क्या है मेट्रॉन। ट्राइगोनन का मतलब होता है ट्राइंगल, ट्राइंगल अपन सब जानते हैं क्या होता है। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना, ठीक है। तो ट्राइंगल का मेजर, अब क्या मेजर करेंगे ट्राइंगल की, तो 2 एट्रीब्यूट देखेंगे अपन ट्राइंगल के। एक तो अपन देखेंगे एंगल, और एक क्या देखेंगे उनकी साइड, और इन दोनों का रिलेशन भी अपन देखेंगे। ये अपना किसका टॉपिक हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का। ये करने से पहले अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एंगल क्या होते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये एक रे है, और इस रे का ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंड पॉइंट। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है एक्स, ठीक है। अब इस रे का जो एंड पॉइंट है वो रोटेट करवाते हैं, और सपोज करते हैं वो यहां पर आ गए, पॉइंट यहां से मूव करके यहां पर आ गया। तो ये वापस ऐसे मैच कर लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगी इनिशियल साइड, और ये कौन सी हो जाएगी टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाने का जो रोटेशन है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसे अपन क्या कहेंगे, एंगल। सपोज करते हैं अपन एंगल को यहां पर किससे डिनोट कर देते हैं, थीटा से डिनोट कर देते हैं। तो ये थीटा यहां क्या डिनोट कर रहा है, एंगल को, ठीक है। एक काम और करते हैं, अगर अपन यहां पर एक पॉइंट माने, सपोज करते हैं अपन ये पॉइंट लेते हैं बी, और इस पॉइंट से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहां पर, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा कुछ इस तरीके का। और इस ट्रायंगल में ये जो एंगल होगा जहां अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे अपन क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आराम से ये भी हो गया। अब जो पीछे 2 एंगल बचे उनकी दोनों की वैल्यू जो होगी वो 90 से कम होगी। ऐसा क्यों, तो देखो एक ट्रायंगल में 3 जो एंगल होते हैं उन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। एक एंगल हो गया 90 का, जो पीछे 2 रहे वो कंबाइनली कितने होंगे, 90 डिग्री के। अब दोनों कंबाइनली 90 डिग्री का, इसका मतलब दोनों में से हर एक की वैल्यू 90 से क्या होगी, कम। ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 से कम होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, और जिन एंगल को अपन यूज करेंगे वो कौन से होंगे, एक्यूट एंगल। अब देखो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। सपोज करो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अपन इसको लेबल कर देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। और ये अपना एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है। यहां पर 3 साइड है, एक साइड ए बी, एक बी सी और एक ए सी। इन तीनों साइड को लेबल देंगे, और लेबलिंग क्या देंगे, 3 नाम देंगे। इनमें से एक साइड जो होगी वो हाइपोटेनियस होगी, एक साइड जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, और एक साइड जो होगी वो क्या होगी, बेस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात यह है कि कौन सी साइड हाइपोटेनियस होगी, कौन सी परपेंडिकुलर होगी और कौन सी बेस, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो एकदम सिंपल सा है। ये जहां एंगल बना है अपने, जहां पर ये परपेंडिकुलर था, ये 90 वाला जो किस पे बन रहा है, एंगल बी पे। तो हाइपोटेनियस हमेशा किसके अपोजिट होता है, अपोजिट टू राइट एंगल। जो राइट एंगल होगा, जो 90 डिग्री का एंगल होगा, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा किसका काम करेगी, हाइपोटेनियस का। किसका करेगी, हाइपोटेनियस का। ये जो एंगल जो अपन यूज करेंगे, उस एंगल के जो सामने जो होगी साइड वो किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अपोजिट टू साइड, अपोजिट टू गिवन एंगल। जो गिवन एंगल दिया हुआ होगा
उसके बेस पे परपेंडिकुलर का। इधर अच्छे से ये चीज याद रखें कि परपेंडिकुलर जो होता है वो गिवन एंगल के सामने वाली। सपोज करो ये थीटा या ना गिवन होकर या गिवन होता, तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है? ये वाला परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो एंगल गिवन होगा उसके जस्ट सामने वाली। और जो पीछे बिचारी बच जाएगी वो कौन सी कहलाएगी? रिमेनिंग साइड जो होगी, जो साइड पीछे रह जाएगी वो साइड कौन सी कहलाएगी? अपनी बेस हो जाएगी। तो ये हो गई अपने बेस। तो तीनों अपने पता चल गए, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। 90 के जस्ट अपोजिट साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। एंगल के जस्ट अपोजिट क्या होगी? परपेंडिकुलर। जो पीछे रह जाएगी वो अपना क्या हो जाएगा? बेस। अब इन तीनों साइड जो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस के जो रेशियो होंगे उन रेशियो को क्या कहेंगे? अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन तीन साइड से अपन तीन से कितने रेशियो बना सकते हैं? 6 रेशियो बना सकते हैं। तो 1 बाय 1 अपन देखते हैं कौन कौन से रेशियो है। तो सबसे पहला रेशियो जो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कौन सा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा रेशियो जो है वो अपन ले लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और तीसरा रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का। ठीक है, तो पहले इन तीन को देखते हैं। तो जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा इसको कहेंगे साइन ऑफ थीटा। जो एंगल होगा उसका साइन रेशियो कहलाएगा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अपन इसको क्या लिखेंगे? सिंपली क्या लिखेंगे? साइन थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा। तो एक चीज यहां से क्लियर कर लेते हैं कि साइन थीटा साइन और थीटा का मल्टीपल नहीं है। तो अपन को ऐसे नहीं करना है कि किसी क्वेश्चन में करते करते साइन अलग लिख दिया, थीटा को अलग लिख दिया, या साइन थीटा के नीचे कुछ है, थीटा से थीटा कट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। साइन थीटा पूरा एक ही साथ में। साइन ऑफ थीटा को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? कॉस ऑफ थीटा। और उसको अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो होगा उसे कहेंगे टेन ऑफ थीटा। तो उसे अपन शॉर्ट में क्या लिख लेंगे? टेन थीटा। ठीक है, यहां थीटा की जगह वो एंगल लिखना है जिसको अपन यूज कर रहे हैं। सपोज करो अगर अपन ए एंगल यूज करते तो यहां क्या लिखते? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ऐसे नोट करते। अभी अपन इसको और अच्छे से देखते हैं। इनके तीन तो ये हो गए। अब इन तीन के रिवर्स रेशियो और हो सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर जो है ये क्या कहलाएगा? कॉसेक थीटा। क्या कहलाएगा? कॉसेक थीटा। ये वाला क्या कहलाएगा? सेक थीटा। ठीक है, और ये वाला क्या कहलाएगा? कॉट थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब अपने जो ये वाला ट्रायंगल है इसमें थीटा के हिसाब से अगर अपन इन साइड को इधर पुट करना चाहे तो कौन कौन सी होगी? तो देखो अपने हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सी है? ए बी। कौन सी है? ए बी। तो अपने इस वाले के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ए बी। और हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा? ए सी। कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अगर अपन को कॉस थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा निकालते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस से। तो ये है बेस और ये हाइपोटेनियस। बेस वाली साइड कौन सी है? बीसी। और हाइपोटेनियस कौन सी है? एसी। ऐसे कैसे? अगर अपन को टेन थीटा फाइंड करना हो तो टेन थीटा कैसे फाइंड करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। और बेस क्या है अपने? बीसी। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से कॉसेक थीटा और ये सब भी फाइंड कर सकते हैं अपन। ठीक है, कौन कौन से? कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, ये सब भी अपन फाइंड कर लेंगे। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? AC अपॉन ए बी। सेक थीटा क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? BC अपॉन AB। ठीक है, तो सबकी वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से अपन क्या करते हैं? इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो या ए बी ए सी इनकी जगह अपन को वैल्यू भी पता हो सकती है। क्या पता हो सकती है? वैल्यू भी गिवन हो सकती है। जैसे ए बी की वैल्यू 7 है तो वो पुट कर देंगे, बीसी की जो वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, या आप नोट कर लेना, ठीक है, पोज करके बाद में। हाँ, तो एक चीज अपन और क्लियर कर लेते हैं कि अगर एंगल चेंज कर दिया जाए तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी क्या हो जाएंगे? चेंज। इसको अपन समझते हैं। देखो सपोज करते हैं कि एक ही ट्राइंगल लेते हैं अपन।
ए बी सी सेम ट्राइंगल लेते हैं, इसको मैं आप 2 बार लिख देता हूं, ठीक है। यही ट्राइंगल कितनी बार नोट कर लेते अपन, ड्रॉ कर लेते, सॉरी 2 बार ड्रॉ कर लेते। एक बार जो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, और एक बार किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ए के रेस्पेक्ट में। बी के रेस्पेक्ट में तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि बी कैसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल। अगर मैं सी के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लिखे जाएंगे, ऐसे लिखे जाएंगे, साइन, और एंगल कौन सा है, सी, तो साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी और कॉसेक सी। और ये के ये अगर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होंगे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएंगे सिंपल से। अब अपन इनमें देखते हैं वापस कि कौन सा परपेंडिकुलर है, तो रूल लगाते हैं। ये जो 90 है, 90 के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। एंगल के सामने वाली क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। और जो पीछे बच जाएगी साइड, ये जो पीछे बच जाएगी ये क्या हो जाएगी, बेस। लेकिन इस वाले में चेंज हो जाएंगे, इस वाले में 90 के जस्ट सामने वाली हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो फिक्स रही, लेकिन एंगल अब सी नहीं, कौन सा यूज कर रहे हैं, ए, तो ए यूज करें, तो ए के जस्ट सामने वाली साइड, ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बीसी। ये किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का, और पीछे कौन सी रहेगी, ये किसका काम करेगी, बेस का। तो एक बार जल्दी जल्दी से अपन सब फिल कर लेते हैं। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है, बी सी अपॉन ए सी। और टेन थीटा क्या है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना है, बीसी। इसी तरीके से बाकी भी आप फिल कर लेना। लेकिन इसमें जब देखेंगे तो इसमें अलग आएगा। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर तो दूसरा है, तो क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस है, ए बी अपॉन एसी। और टेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, बीसी, और बेस कितना है, ए बी। तो इस तरीके से एक ही एंगल, एक ही ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, अलग अलग है। अगर अपन एंगल अलग अलग ले लेते हैं तो अलग अलग है, ठीक। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं उनमें से कुछ एंगल के अपन वैल्यू निकाल लेते हैं एक टेबल के फॉर्म में। और ये चैप्टर में अपन को क्वेश्चन दे रखे होंगे, उन क्वेश्चन में अपन को उन स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू पुट करनी है, और फिर जैसे नॉर्मल मैथ्स में सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। तो उससे पहले अपन को इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या क्या होगी इन सर्टेन एंगल में, कौन कौन से एंगल में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनमें क्या होगी, ये अपन कैसे निकालते हैं वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो है अपने डिग्री में। अगर रेडियन में पूछे तो ये क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, π/6, ये क्या हो जाएगा, π/4, ये क्या हो जाएगा, π/3, और ये क्या हो जाएगा, π/2। देखो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री को 6 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 30, 4 से डिवाइड करेंगे 45, 3 से डिवाइड करेंगे तो 60, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 90, ठीक है। अब अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो वैल्यू निकालना बहुत आसान है। मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूं। यहां 0 से स्टार्ट करेंगे और नंबर लिखते जाएंगे, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और फिर जो लास्ट है उसी से सबको डिवाइड कर देंगे, अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4, ठीक है। और फिर सबको कैप लगा देंगे, मतलब सब पे रूट लगा देंगे। इससे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, साइन की। किसकी हो जाएगी, साइन की। तो 0/4 क्या होता है, 0, और 0 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। 1/4 सॉल्व होगा नहीं, 1 का रूट कितना होता है, 1, और 4 का रूट कितना होगा, 2। 2/4 सॉल्व हो जाएगा, 2 को 4 से कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/2। फिर 1 का रूट हो जाएगा 1, और 2 का रूट 2। 3/4 सॉल्व होगा नहीं, तो इसलिए 3 का रूट कितना हो जाएगा, √3, और 4 का कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 4/4 कितना होता है, 1, और 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1। एकदम सिंपल। अब चाहो तो इस वैल्यू को लर्न भी कर सकते हैं, और चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो साइन की वैल्यू अपन ने निकाल ली, अब कॉस की वैल्यू को यहां से उल्टा लिखना शुरू कर देंगे, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और क्या हो जाएगी 0। उसके बाद tan, देखो tan कैसे निकालते हैं, तो tan जो है देखो यहां देखो, tan जो है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, एक बार करके देखते हैं क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा करने पे tan के बराबर आता है या नहीं। तो देखो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये tan के इक्वल होता है। तो tan कैसे निकाल सकते हैं, sin की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो 0 अपॉन ये वाली जो वैल्यू है उनको इन वैल्यू से अपन को डिवाइड कर देनी है। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 अपॉन कुछ भी हो नीचे, आंसर कितना होता है 0 ही होता है। तो 0 अपॉन 1 का आंसर कितना हो जाएगा 0। ये करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3, √2 से √2 कट जाएगा, कितना जाएगा 1, 2 से 2 कट हो जाएगा, कितना जाएगा √3, और 1/0। ऊपर चाहे कुछ भी वैल्यू हो, नीचे 0, तो वैल्यू कितनी होगी इनफाइनाइट, क्या होगी इनफाइनाइट। तो देखो 0 अपॉन समथिंग आंसर क्या होगा 0, और समथिंग अपॉन 0 आंसर कितना होगा इन्फिनिटी। ऊपर कुछ भी हो नीचे 0, ऊपर साइन हो नीचे 0 तो भी इनफाइनाइट, कुछ भी हो ऊपर, ठीक है। अब कॉट की वैल्यू रिवर्स में लिख लेंगे, वैसे वैसे उधर से लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल, अपनी टेबल पूरी बनने वाली है बस। फिर अपन को निकालनी है कोसेक की वैल्यू। देखो कोसेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोसेक जो होता है देखो, साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जबकि कोसेक का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, बोले तो इनवर्स उल्टा है, ठीक है। तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो देखो 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1, 2/1 बोले तो 2, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2/1, तो √2/1 कितना हो जाएगा √2, √3/2 को फ्लिप करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का 1 ही आएगा। अब ये वापस रिवर्स में लिख देंगे, 1 2/√3, √2, 2 और इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल की अपने क्या प्रिपेयर होगी, टेबल प्रिपेयर होगी। इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये बनानी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ये वाले फॉर्मूले और ये आप अच्छे से नोट कर लो, फिर अपन इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 की अपन को क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, tan 60 देखो tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो ये नोट कर दिया, √3 स्क्वायर था तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, क्यूब होगा तो क्यूब, नॉर्मल वैल्यू है तो नॉर्मल वैल्यू लिखनी है, ठीक है। प्लस 3 की जगह 3 पुट करेंगे, और cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो ये √3/2, हर चीज को ब्रैकेट में पुट करते चले, ब्रैकेट फिर सॉल्व करने में आसानी होगी। उसके बाद अपन क्या लगा देते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब देखो √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो पीछे क्या बचेगा 3, प्लस 3 की जगह 3, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एक टाइम में एक ही काम करना है, √3 का स्क्वायर तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। आगे 3 की जगह 3, प्लस की जगह प्लस, 3 into 3 कितना हो जाएगा 9/4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 3 की जगह 3, सॉरी एलसीएम से सॉल्व करेंगे, 1 को पहले इसमें डिवाइड करेंगे, कितने टाइम होगा 4 टाइम, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 12, प्लस फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 9, 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21, तो आंसर क्या आ जाएगा 21/4। पीछे यूनिट वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, एकदम सिंपल सा है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है
√3/2 क्या होती है √3/2। और cos 30 की भी वैल्यू कितनी है √3/2। ये पुट कर दी दोनों की वैल्यू ब्रैकेट में पुट कर दी। फिर sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये ले लिया 1/2। और cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये भी 1/2। मल्टीप्लाई कराते हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4, 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ऊपर वाला ऐसे कैसे पुट कर देंगे 3 + 1, 4/4, आंसर कितना जाएगा 1। तो ये अपना दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया। तो अपन लेते हैं, फिर इसके बाद करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल करने से पहले अभी तक अपन ने जो 2 एग्जाम्पल किए उस पे बेस्ड 6.1 एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन है अपन वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो अपन ने थर्ड एग्जाम्पल है वो बेसिकली प्रूफ करने पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, तो उसको अपन बाद में करते हैं। पहले उन 2 एग्जाम्पल पे जो भी बेस्ड क्वेश्चन है वो करना शुरू करते हैं। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 2 sin 45 cos 45, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को 2 sin 45 cos 45 की। एकदम सिंपल सा है, 2 की जगह 2, sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, ठीक है। फिर 2 की जगह 2, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से कराएंगे तो 1, और √2 को √2 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। √x को √x से कराएंगे तो x, √3 को √3 से कराएंगे तो 3, तो √2 को √2 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट, आंसर क्या आ जाएगा 1। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये भी। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू जाएगी 1/2, ठीक है। sin 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 को √2 से कराएंगे तो 2√2, ठीक है। 2 को √2 से अब मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, ये x है, जैसे अपन x को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या लिख देते हैं अपन 2x, तो वैसे 2 को √2 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √2, ठीक है। ऐसे कैसे 1 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3, 2 को √2 से कराएंगे तो 2√2, ठीक है। 2√2 और 2√2 का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा 2√2। अब इस 2√2 को 2√2 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ऐसे कैसे इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। ये अपना हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, थर्ड है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60, ठीक है। इसको सॉल्व करना एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले अपन को किसकी वैल्यू पुट करनी है sin 30 की। देखो वैल्यू सही ढंग से पुट करनी है, टेबल में देखना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कौन सा एंगल है, उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो पुट करनी है। तो sin 30, देखो ये sin है 30 में 30 वाली वैल्यू पुट करनी है, कितनी होती है वैल्यू 1/2 प्लस, फिर 2 की जगह 2, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 3 tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी है √3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 1/2 की जगह 1/2, 2 की जगह 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, प्लस 3 की जगह 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, कैसे वो कब √3 का स्क्वायर बोले तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं।
2 एलसीएम आ जाएगा, इनके नीचे कुछ नहीं है तो अपन 1 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये ऊपर 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये अपने 18, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 21/2, और चाहे तो इसे अपन मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 10 1/2, ठीक है। फिर अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लेना, सॉल्व करना आप खुद, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है 3 sin 60 minus 4 sin cube 60, ठीक है। तो देखो 3 sin, 3 की जगह 3 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। 4 की जगह 4 और sin 60 की वैल्यू वापस √3/2, लेकिन इस बार इसका क्या करना है, क्यूब करना है। एकदम सिंपल सर। देखो 3 को √3 से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते तो दोनों ही लिख देंगे, थ्राइस ऑफ √3, 3 √3 लिख देंगे, नीचे 2 माइनस 4 की जगह 4, √3 का क्यूब करना है तो √3 का क्यूब कैसे करेंगे, √3 और 2 का 2 × 2 × 2, ठीक है, थ्राइस ऑफ √3/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3, और फिर उस 3 को √3 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3√3, 2 × 4, 2 × 2 4, 4 × 2 8, ठीक है। 4 से 8 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्या बचेगा नीचे 3√3 और नीचे क्या हो जाएगा 2, दोनों एक जैसे हो गए, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा आंसर 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एकदम सिंपल से आप खुद करेंगे, बार बार अच्छे से इसको देख के सॉल्व करें अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी होती है ट्रिग्नोमेट्री, डरने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट है अपने 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। पुट करते हैं वैल्यू, देखो 5 की जगह 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ऊपर स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, 4 की जगह 4, sec स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, उसका क्या करना है स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू, tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, sin स्क्वायर 30 की वैल्यू देखते हैं, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 उसका स्क्वायर, स्क्वायर था तो स्क्वायर करना है, ऊपर क्यूब हो तो क्यूब करना है, ठीक है। एकदम सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 √3 का स्क्वायर 3, अगेन वही √3 × √3 3 हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा 1, नीचे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 4 को 4 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 16/3, ठीक है, माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 नोट कर ले, ठीक है। इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 1 + 3, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, इन तीनों के 4, 3 और 1 के एलसीएम लेते हैं, 4, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, ठीक है। 4 को 12 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा 15, ठीक है, 64, फिर माइनस कितना जाएगा 12, ठीक है, अपॉन नीचे ये 1 + 3 कितना होता है 4, और 4/4 कितना हो जाएगा 1, तो नीचे कितना हो जाएगा बेसिकली 4/4 जो 1 हो जाएगा, इसको तो
15 और 12, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 और 64 कितना हो जाएगा 67 अपॉन 12 और नीचे 4 अपॉन 4 तो क्या हो गया 1, उसको इग्नोर कर सकते हैं तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 67 अपॉन 12। नेक्स्ट लेते हैं अपन सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री एंड cos स्क्वायर 90। ठीक है, तो एकदम सिंपल से आप पुट करते देखते हैं। 4 की जगह 4 और cot 45, cot 45 की वैल्यू क्या है, देखो cot 45 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस sin 60, देखो sin 60 कितना है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस cos 90 देखो cos 90 कितना है 0। ठीक है, उसका भी क्या करना है अपन को स्क्वायर कर देना। ठीक है, एकदम सिंपल सा। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 0 का स्क्वायर 0, 4 माइनस 4 0, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रिमेनिंग रहेगा 3/4, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 4 अपॉन cot स्क्वायर 30 प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45। ठीक है, 4 की जगह 4, cot 30, देखो cot 30 की वैल्यू देखते हैं, cot और 30, cot 30 की वैल्यू कितनी है √3 का क्या कर देंगे अपन स्क्वायर प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये अपन ने कर दिया 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, उसका भी क्या कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं, 4 का क्या हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 की जगह 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये अपन क्या कर लेते हैं रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो कहां चला जाएगा ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/1। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √2 का हो जाएगा अपने 2, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, कितना आ जाएगा 6, 3 को 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इसको इसमें डिवाइड करेंगे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 24 और इसको इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा, अपन सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा पीछे 5 और 24 कितने हो जाएंगे 29, तो क्या हो जाएगा 29/6। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 का स्क्वायर प्लस 4, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस sin 90 कितना होता है 1 उसका स्क्वायर। ठीक है, नीचे 3 sec स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 इसका स्क्वायर, cosec 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 2/√3 उसका भी अपन स्क्वायर कर देंगे, और cot 30 की वैल्यू कितनी है √3 उसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, देखो 4 की जगह तो 4, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 1 नीचे लेते हैं, 3 की जगह 3, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। आगे सॉल्व करते हैं, देखो 2 से 2 कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना बचेगा 2, वहां कितना बचा 1। ठीक है, नीचे 3 से 3 कट हो गया कितना हो जाएगा 4 प्लस 4/3 माइनस 3। ठीक है, 3 और 2 कितने हो गए 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6
अपॉन 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस 4/3। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं तो 3 एलसीएम आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 3 प्लस 4। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 7/3। ऊपर लिख के रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/7। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18/7। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस sin 90 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। ठीक है। सॉल्व करते देखो 1/2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 1 किया तो 2 हो गया। √3 से √3 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ठीक है। और 2 और -1 कितने हो जाएंगे 1। ठीक है। तो ये पीछे बच गया 1, नीचे वाले लिखने की जरूरत नहीं। 1 और हाफ को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3/2। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 2 tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3। ठीक है। 1 माइनस tan 30 अगेन 1/√3। इसका क्या करना है स्क्वायर। ठीक है। आगे नोट करते हैं। देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और √3 की जगह √3, 1 की जगह 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट आगे करते हैं 2/√3। इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे 3 माइनस 1। ठीक है। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। 3 माइनस 1 2 हो गया था, 3 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया। 2 से 2 क्या हो जाएगा कट, कितना बचेगा 3/√3। अब देखो इस इधर करने के बाद अभी तक अपन ऐसे लिखते थे √3 इंटू √3, उसको अपन क्या लिख देते थे 3। तो 3 की जगह 2 बार √3 लिख सकते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं √3 मल्टीप्लाई √3/√3। √3 से √3 कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा √3। तो इस तरीके से अपने इस चैप्टर के 2 एग्जाम्पल और फर्स्ट 10 क्वेश्चन 6.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन रिमेनिंग क्वेश्चन और रिमेनिंग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस टेबल की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इन जितने भी क्वेश्चन करा रखे हैं उनकी अच्छे से वापस प्रैक्टिस करें और खूब सारा पढ़ें और खूब सारा मेहनत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।